Hello everyone, good morning. I am Rashi Mathur and we all are from We Fly Aviation Academy. मैं We Fly Aviation Academy की डायरेक्टर हूँ। ये हैं नीतू श्रीमाली जी। हेलो। ये We Fly Aviation की डायरेक्टर ही हैं, हम दोनों पार्टनर हैं, डायरेक्टर्स हैं हम दोनों। ये हैं हमारी काउंसलर मिसेस रानू गौर। हम यहाँ आज नारी सशक्तिकरण की बात करने आए हैं। आप सभी को पता है बिना नारी के जीवन ही नहीं है और नारी ही एक ऐसा जरिया है जो इस पूरे संसार में सभी को जोड़ के रखती है। तो हम लोग जो यहाँ आज बात करने आए हैं, आपको ये भी बताने आए हैं कि किस तरह से आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी करियर की जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में विमेंस एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। नारियाँ पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं हर काम करने में। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो काउंसलर हैं रानू मैम, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। रानू मैम, आपको क्या लगता है आज के ज़माने में जो नारी है उसको किस तरह से अपने काम बिना किसी की मदद से करने चाहिए और किस तरह से अपने आप को नारी प्रूव कर सकती है? जी मैम, मैंने इस चीज़ का खुद का तजुर्बा मैं अपना बताती हूँ। मैंने लाइफ में कभी बाहर नहीं निकली थी एक्चुअली। मैं जब हस्बैंड वगैरह के साथ ही, फैमिली के साथ ही, तो बहुत चीज़ों को अपना अंदर दबाया है मैंने। हस्बैंड की डेथ के बाद जब मैंने लाइफ को देखा ना बाहर की, लेडीज़ भी अपना बहुत कुछ कर सकती है। एज ए मैं महिला थाने से भी जुड़ी हुई हूँ, हिरण मगरी थाना, उसमें सुरक्षा सखी में जुड़ी हुई हूँ। जो औरतों पे क्राइम होते हैं, जैसे किसी लेडीज़ के ऊपर कुछ भी हो रहा है या उसको मारा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो उसमें मैं वहाँ जाके उनको भी, हम लोगों को एक टीम वहाँ से आती है हिरण मगरी थाने से कि मैम आप आज आपको यहाँ मीटिंग है, और अगर किसी लेडीज़ पे, आज भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, किसी भी लड़की के ऊपर या किसी भी लेडीज़ के ऊपर कुछ भी क्राइम होता है या आपको कोई छेड़खानी करता है कुछ भी, तो आप जाके मुझे से बात कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। इवन थाने से भी आपकी हेल्प हो सकती है। और मेरी जो डॉटर्स हैं दोनों, एक बड़ी बेटी है 22 साल की है, तो मैंने भी उनको भी यही सिखाया है, जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, शायद आप उनको समझ भी नहीं पाओगे। तो आज वो मॉडलिंग कर रही है, बड़ी वाली डॉटर, छोटी वाली इवेंट मैनेजमेंट सारा देखती है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं मम्मा, हमने आपसे डैडी के जाने के बाद हम लोगों को ये नहीं लगा कि आपने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, कि डैडी के जाने के बाद भी हमें वही चीज़ें आपने रखी हैं लाइफ में, कि हम लोगों को डैडी की ये कि आज हम कहीं पे भी जाते, किसी के भी डैडी को देखते तो हमें ये नहीं लगता कि नहीं आज हमारे बीच में डैडी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि लाइफ में अगर आप लोगों को कुछ करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपके हस्बैंड नहीं होते ना, तो बहुत लोग आपको क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, और वो चीज़ मैंने सुनी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लाइफ में हैप्पी रहो और बहुत अच्छा कुछ करो आप लोग। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लेडीज़ से रिलेटेड, तो आप उससे बात कर सकते हैं। और हमारे साथ पुलिस वाले भी जुड़े हैं, कलेक्ट्री से भी लोग जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़, थैंक यू। मैम के बातों पे ही मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैम ने बताया कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऑल इंडिया में है, प्लस राजस्थान में तो मेनली बहुत ज़्यादा ही है कि गर्ल्स को या वुमेन्स को ज़्यादा एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं, भले ही वो यंग एज में हो। जैसे हमने कई स्टूडेंट्स को भी देखा है, हमारे यहाँ एडमिशन्स लेते हैं, बट उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इस फील्ड में अपना करियर बनाए। इसके अलावा वो ये नहीं चाहते हैं कि लड़कियां बाहर जाके जॉब करें या सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो जैसे कि मैम ने प्रॉब्लम्स फेस करी है लाइफ में, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी औरत या कोई भी लड़की ऐसी जीवन में कोई तकलीफ फेस करे। आप बचपन से ही बोल्ड बने, स्ट्रांग बने, प्लस जब करियर की बात आती है तो थोड़ा सा यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ एंड स्टैंड फॉर योर करियर। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के अगेंस्ट जाए, बट आप इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको फेस कर सकते हैं और कभी आपको कोई तकलीफ का सामना भी फेस ना करना पड़े, उतने आप केपेबल हो जाइए। क्योंकि शादी के बाद फैमिली प्रेशर्स, लड़कियों को बाहर जॉब नहीं करने दी जाती है। मेरे कई सारे ऐसे नोन हैं जिनको शादी के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बट नहीं करने दिया, एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई
जिसमें जैसे कि मैम ने बताया, मैम के साथ ही हादसा हो गया कि मैम के हस्बैंड नहीं रहे। तो उस समय ऑल ऑफ अ सडन इतना फैमिली प्रेशर और एक बाहर निकल के जॉब करना, इनकम, अर्निंग्स टू अर्न दी ब्रेड एंड बटर, ये सारी चीज़ें की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और फिर एक स्टेज के बाद आप कर भी नहीं पाते। इनफैक्ट मेरी खुद की मदर ही है, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो शी वॉज अनएजुकेटेड, कभी जॉब नहीं किया था, तो शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन अ लाइफ, बट स्टिल ये सारी चीज़ों को फेस करके बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड बोल्ड इनफ, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ और करियर दिया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। तो मैं सभी यूथ से भी यही कहना चाहूँगी, गर्ल्स, विमेंस, इनफैक्ट जो एज में भी है उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने स्टैंड होइए, अपने लिए सोचिए। ऑफ कोर्स कई सारी फीमेल्स होती हैं जो कि अपने फैमिली के लिए अपने करियर को छोड़ देती है और कई फीमेल्स ऐसी भी होती है जो करियर के लिए फैमिली छोड़ देती है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि किस फेज से कौन सा व्यक्ति गुजर रहा है, बट दोनों को मेंटेन करके चलिए और फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, करियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप दोनों को समझिए और अपने लिए स्टैंड कीजिए एंड मेक अ गुड करियर फॉर योर सेल्फ, मेक अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ और लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए ताकि आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, सबको आप पे बहुत प्राउड फील हो। और वी फ्लाई जो हमारा एकेडमी है उसका मोटो भी यही है कि हम यूथ को जस्ट आफ्टर देयर 12th हम लोग उन्हें करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री। इनफैक्ट वी आर वेरी सून स्टार्टिंग विद दिस ईयर रिटेल इंडस्ट्री का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्सेज, जिसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो 12th के बाद ही आपका एक करियर स्टार्टअप आपको मिल जाता है जिससे कि आपकी अर्निंग्स भी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, प्लस आपको एक लाइफ में पाथ दिख जाता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप आगे अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जस्ट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही नीतू मैम ने जैसा कहा है कि नारी जो महिला है उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, आप दुनिया से लड़ सकती हैं, आपको कभी कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं भी, मेरे घर में भी 4 बहनें हैं और मेरे पेरेंट्स ने हम चारों को कभी भी लड़कों से कम नहीं समझा। हमेशा हम लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि एक लड़के को दी जाती है और हम चारों ने उस हिसाब से ही अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग फेस देखते हुए भी बहुत अच्छी तरह से जिया है। तो मेरा यही आप सभी से संदेश है कि आप जो भी करें अपने लिए, अपने बारे में सोच के ज़रूर करें। ऑफ कोर्स आपको अपने साथ साथ दूसरों के बारे में तो सोचना ही है, बट सबसे पहले ज़रूर अपने बारे में सोचें। तो इसी के साथ हम सभी नारियों को नारी दिवस पे शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।